एक्सरसाइज 1.1 का जो है ना क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें कंपेयर करना है इक्वल यानी कि मैट्रिक्स देखने हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें जो है ना बोर्ड में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी और डी। ठीक है, ए और बी की नहीं पूछते, सी और डी की पूछते हैं। ठीक है, और हम इसको पूरा करेंगे फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी। तो हम सवाल लिखते हैं सर इधर बोर्ड पर, आपने इसको गौर से समझना है। a प्लस सी, सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 इक्वल टू, उसके बाद हमारा है 0 माइनस 7, 3/2d। ये हमारा सवाल है। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन। अब इसकी जो है ना हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहला जो है पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा और चौथे के साथ इक्वेशन बनाएगा। तो हम लिखते हैं a प्लस सी इक्वल टू 0, उसके बाद a प्लस 2b इक्वल टू -7, उसके बाद c माइनस 1 इक्वल टू 3, उसके बाद 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, जो पहला है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, दूसरा राइट हैंड साइड पर है, यानी इक्वल टू के दूसरी साइड पर। जो ये वाली वैल्यू है दूसरी साइड वाली जो फर्स्ट होगी उसके साथ बनेगी, जो सेकंड है वो दूसरी साइड पे जो सेकंड होगी सेकंड के साथ बनेगी, जो थर्ड है वो थर्ड जो है ना दूसरी साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ जो है ना बनेगी। ये तीन इक्वेशन बन गया, चार इक्वेशन बन गया। हमें इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का, और ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, हम 1 और 2 को हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, या तो 3 को करें या 4 को। 4 को करेंगे तो हमारा जो है ना जवाब अलग ही आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 को करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 3 को करते हैं। इधर हमने जो है ना सबसे पहले इक्वेशन 3 को कर लेना है। तो हम लिख देते हैं c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये जो माइनस है ना ये दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड पर कोई प्रोसेस अप्लाई कर रही हो तो अगर हम उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो अपना साइन चेंज कर लेगी। अब ये इधर माइनस हो जाए तो उधर प्लस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाती। अब ये c इक्वल टू 3, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगी। अब c इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने जो है ना c का आंसर निकाल दिया। अब हमने जो है ना इसको c को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। जिस जगह c होगा उस जगह हमने 4 को पुट कर देना है। तो हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस c की जगह हम 4 को पुट कर देंगे इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। a इक्वल टू 0 माइनस 4, a इक्वल टू हमारे पास -4। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब जो है ना हम अगले के निकालेंगे। अब जिस जगह जो है ना a होगा उस जगह हमने -4 को कर लेना है। अब इक्वेशन 2 को करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -4, उसके बाद क्या आ जाएगा +2b इक्वल टू -7। अब ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम 2b को तो नहीं कर सकते, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो ये है जो कि कांस्टेंट है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस में होगा है तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं 2b इक्वल टू -7, ये माइनस है उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2b इक्वल टू ये आ जाएगा -3। अब ये नंबर जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में कोई ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। ये वेरिएबल के साथ यानी कि वेरिएबल a to z के साथ जो है ना मिलकर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नंबर कोई भी वेरिएबल के साथ मिलकर मल्टीप्लाई हो तो वो कोएफिशिएंट ही कहलाता है। अब इसको जो है ना दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये b इक्वल टू -3/2। एक आंसर इसका ये हो गया, एक आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, अब आगे अगर इसको करें जो बुक में -1.5 तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, 3 को अंदर लिख लेना, 2 बार 2 एक 2 माइनस करेंगे, एक आएगा पॉइंट के बाद 0 आएगा, 2 5 10। तो ये जो है ना बुक के हिसाब से जो है ना हमने आंसर निकाल दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू -1.5। ठीक है, ये इसका दूसरा आंसर है। अब आते हुए
हल करने वाले हैं जो कि इक्वेशन 4 है, ठीक है। क्या है हमारे पास 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। इसमें पुट करने वाला कोई भी वैल्यू नहीं थी तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखिए ये 4d है और ये 2d है, ठीक है। अब कांस्टेंट को उधर नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये जो है ना 4d है यानी कि ये 4d है और वो 2d है, इसमें से प्लस और माइनस हो सकता है। तो ये प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये 6 इक्वल टू 2d माइनस 4d, ठीक है। 4d में से 2d जाए तो ये माइनस 6 इक्वल टू 4d में से 2d जाए तो वो 2 ही आएंगे, ठीक है। और बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का साथ साइन आ जाएगा, ये 2d। अब माइनस से माइनस कैंसल, 6 इक्वल टू 2d। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 इक्वल टू 2 इक्वल d। अब जो है ना 2 एकम 2, 2 3 6, तो d हमारे पास जो आ गया आंसर वो आया है 3, ठीक है। अब